नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं सन 2013 से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने यूपी बोर्ड के स्कूलों में भी पढ़ाया है और मैंने सीबीएसई के स्कूलों में भी पढ़ाया है और प्रेजेंट टाइम पे मैं सीबीएसई में ही काम कर रहा हूँ। एज अ एग्ज़ामिनर भी मेरा कई सारा अनुभव है। कई सारे वर्षों से मैं उसको काम कर रहा हूँ उस पर। चीज़ें किस तरीके से कोरिलेट करना है, किस तरीके से सामने रखना है, जिससे कि सामने जो लोग हैं उनको समझ में आ सके, ऐसी विधा हर किसी के अंदर नहीं होती है। हम लोगों को एक ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कस करना है। अगर हम अपनी बात करें, हम एक ऐसे सब्जेक्ट को आपके सामने लेकर आए हैं जो अपने आप में पूरी तरीके से एक दुनिया है, एक संसार है। और इस संसार की अगर हम बात करें तो ये संसार बड़ा अद्भुत है। अगर आप इसको पास होने के लिए ही पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। मतलब एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि ये आना ही है और ये आता ही है। ठीक है। इस सब्जेक्ट में लोग बहुत फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, जबकि इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें फिक्स होती हैं जो पूछी ही जाती हैं, या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे ही जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, पास होना बड़ा इजी है। और ये इजी कहना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। दूसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो बात ये है कि सब्जेक्ट को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो बिना मैथमेटिक्स के, बिना गणित के आप कभी भी इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। गणित एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, या करते हैं। एक बात और है, हम कैलकुलस की बात करेंगे, अलजेब्रा की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ये जो मैथमेटिक्स है, अगर ये मैथमेटिक्स ना होती तो आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, ये कभी संभव ना हो सकता था। इवन देन हम फोन पर बात भी ना कर पाते। मतलब कुछ भी ऐसा ना हो पाता जो हम इस समय टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं। इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो है आपकी मैथमेटिक्स। ठीक है। कैसे है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तभी जाके हमें फिजिक्स अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। ठीक है। तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि मैथमेटिकल टूल्स है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इसके आप ये समझ लीजिएगा कुछ भी आपका समाधान होने वाला नहीं है। ये अगर आपको आता है तो न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। समझिएगा, ये अगर नहीं आता है तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो देखिएगा, हम मैथमेटिकल टूल्स को कुछ पार्ट करेंगे और पहले पार्ट में हम रखेंगे अलजेब्रा को। अलजेब्रा, अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मानकर चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये कैसी इक्वेशन है? ये सेकेंड डिग्री है। ये क्या है? एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन, और ये कैसी है? ऑफ सेकेंड डिग्री। ये कैसी है? सेकेंड डिग्री एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना होता है। मतलब ये मानकर चलिएगा हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है? बराबर 0 ले लेते हैं, है ना। x की वैल्यू क्या होगी? a एक कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है, c अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो x स्क्वायर का जो फैक्टर है, कंपोनेंट है, मल्टीपल है, वो a है। x का जो मल्टीपल है वो b है, और c तो भाई एक कांस्टेंट है, बराबर 0। The journal solution of the quadratic equation is given by x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। इस इक्वेशन को श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। श्रीधर आचार्य उनका नाम था। उन्होंने, ये मानकर चलिएगा, वही ईसवी के मतलब के आसपास का समय रहा होगा श्रीधर आचार्य के। हाँ, ये ले सकते हैं कि मुझे इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। जब हमारा गणित और विज्ञान अपने आप में एक वर्चस्व स्थापित कर रहा था पूरे इंडिया में, आप देखिएगा तो गुप्त और मौर्य साम्राज्य के आसपास की ही बात रही होगी। उसके बाद तो धीमे धीमे पतन होने लगा, और उसके बाद ऐसी कोई रिसर्च ज्यादातर नहीं हुई है। तो ब्रह्मगुप्त या ये जो लोग हुए, जो विद्वान लोग हुए गणित में, भास्कराचार्य जैसे लोग, उसी टाइम पीरियड की बात रही होगी। तो श्रीधराचार्य हम लोग मेथड बोल देते हैं, वैसे उनका नाम था श्रीधर आचार्य। ठीक है, तो ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि x के रूट्स अगर आपको निकालने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है, तो वो ये रहेगी, विच इंडिकेट्स that there are two values of x which are called its root. These roots are denoted by alpha and beta and are written as क्या? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फा हो गया। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माइनस हटा देंगे, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहरहाल ये चीजें आप क्लास 10th में पढ़ कर आए हैं। आप ये कह रहे होंगे ये सब चीजों को पढ़ाने का मकसद क्या है? एक तरीके से मानकर चलिए रिवीजन के तौर पर हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ लोगों ने क्लास 10th में ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तो भी ये आपको रिवाइज करना ही है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें हमको आ रही हैं तो फिर भी आप इसको स्पीड थोड़ी बढ़ा के आप देख लीजिएगा, जो आपके काम की बात है वो आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये जो रूट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रूट्स, इन रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो पहली प्रॉपर्टी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, then the roots of the equation will be real and unequal। ठीक है, ये क्या है? ये रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, और ये कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is 0, then the roots of the equation will be real and unequal। रियल होंगे और कैसे होंगे? अनइक्वल, सॉरी इक्वल, गलत लिख के, ये क्या होंगे? इक्वल। जब ये 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल रहेंगे। थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is negative, then the roots of the equation will be imaginary and unequal। समझ रहे हैं? ये रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इमेजिनरी कैसे होगा? तो इसका अंडर रूट निकालना होता है। देखो जरा, ये जो वैल्यू है वो किस में रखी हुई है? अंडर रूट के अंदर देखो रखा हुआ है ये अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का अंडर रूट आप लेते हो तो वो कैसा होता है? वो इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। फिफ्थ नंबर की बात करें तो एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये होगा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा क्या होगा? दैट विल बी सी अपॉन ए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसे सॉल्व करना है? गिवन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपसे कह रहा है x की वैल्यू निकालो, है ना? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए भाई वो फैक्टर मेथड होता है ना? तो अगर फैक्टर मेथड को लेकर चलोगे तो आपको फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, या फिर सीधे सीधे श्रीधराचार्य मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -8, सी इज इक्वल टू 15, ये मिल जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। माइनस बी -8 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर माइनस 4a, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 15, ठीक है, अपॉन में 2a 1 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 अपॉन 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2, कितना आ गया 8 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। एक्स बराबर देखिएगा, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार हम माइनस ले लेंगे। एक्स बराबर आया है 8 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, क्लियर। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हम ले लेते हैं प्लस, और होता भी है प्लस वाला, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। बीटा, बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5 एंड बीटा आपका कितना आ गया 3। अल्फा और बीटा ये आपकी वैल्यूज मिल गई। ये क्या है, ये है रूट्स किसके, इस इक्वेशन के। क्लियर, क्लियर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स अगर देखेंगे तो आंसर निकालिएगा, आंसर आएगा -3x इज इक्वल टू -4। दूसरा क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू जो है वो एक मिलेगी 1 अंडर रूट 6 अपॉन 5, और दूसरी वैल्यू और करके अगर देखा जाए तो x की दूसरी वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 5 ये मिलेगा। तीसरी वैल्यूज की अगर बात करें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 की अगर बात करेंगे तो इसमें x बराबर 3 अपॉन 2, x बराबर -4, ये आपको आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा सेम मेथड जो है उस तरीके से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आप कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। कहाँ चला गया, ठीक है। अब हम इसके सेकंड मेथड की अलजेब्रिक, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी, जैसे कोई मतलब एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं या इस तरीके से हम चीजों को लेकर आते हैं, जैसे ऐसे बात कर लो, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ऐसे क्यूब होगा तो आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है। पावर 4 हो जाए
पावर 6 हो जाए, पावर 7 हो जाए, तो क्या होगा? उस केस में मतलब इस तरीके की जब सिचुएशंस बनेगी, तो एक सीरीज ही बनती चली जा रही। क्यूब बनेगा तो और बड़ी सीरीज बन जाएगी। पावर 4 होंगे और ज्यादा टर्म्स आते चले जाएंगे, 5 होंगे तो और ज्यादा टर्म्स टर्म्स मतलब पद आते चले जाएंगे। जितना ज्यादा पद होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो अब उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से चीजों को ला सकते हैं, वो आपका बनेगा फर्स्ट है, फर्स्ट केस बाइनोमियल का। इफ क्या mod of x is less than 1 and small n is any positive integer, then मतलब स्मॉल n कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तब पहला क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n। जैसे यहाँ पे a और b दो टर्म्स थे, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स था, ठीक है? जैसे मान लिया ये 1 प्लस 0.0.001 इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वैल्यू कितनी आएगी? या उसकी पावर 10 लिखा हुआ है, या पावर उसकी 100 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालें? ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? तो उसके लिए बाइनोमियल ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे सीखना है। मैथमेटिक्स में और ज्यादा डिटेल में सीखोगे, हम बस उतनी बात करेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। स्पेशली ये थ्योरम कहाँ पे काम आती है? तो स्पेशली ये थ्योरम काम आती है ग्रेविटी में, ठीक है क्या? जब ये चीज बनेगी तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस प्लस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन। ये आपका आ गया, ठीक है? ये कब है, ये थ्योरम कब बनेगी या सीरीज कब मिलेगी? जब ये 1 प्लस एक्स की पावर एन होगा। बी फॉर्म क्या होगा? 1 माइनस एक्स की पावर एन है, तो अब इसका क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? इसका एक्सप्रेशन मिलेगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस प्लस 1 माइनस वन पावर 1 माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस 1 माइनस टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन। ये आपका क्या हो गया? ये आपका वैल्यू आ गई है, ये आपकी सीरीज हो गई। कब? जब ये 1 प्लस एक्स की पावर एन है और ये 1 माइनस एक्स की पावर एन है, तो ये आपको दो सीरीज मिल गई, ठीक है? उसके बाद सेकंड ये तो रहा इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, क्लियर? अब अगर बात किया जाए इसका सेकंड रूप, तो सेकंड रूप इफ mod of x is less than 1 and n is any negative integer or positive or negative fraction, then a 1 प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, याद रखिएगा कि x की पावर 3 अप टू इनफाइनाइट, ये मिल जाएगा। इसी का दूसरा रूप क्या है? जब ये 1 माइनस एक्स की पावर n है ना? जैसा ऊपर हुआ था सेम वही। ये क्या है? n जो है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो इस केस में हम ये चीज को लेकर आएंगे, ठीक है? तो
कहने का मतलब क्या है, हमने ये जो टर्म है बस ये टर्म हटा दिया, बाकी सीरीज कहां तक लेकर चले गए, इनफाइनाइट तक लेकर चले गए। बेसिकली अगर देखा जाए फिजिक्स में हम इनफाइनाइट तक की बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे ये शुरुआत के दो टर्म की, बस इनकी बात करेंगे बस, और बाकी टर्म्स को हम निग्लेक्सिबल कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मानकर चलो ये है, ये क्या है, एक्स की जगह पे रखा है, अब इसका स्क्वायर करोगे ये और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, और पावर 4 कर दोगे और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते चले जाओगे वैल्यू जो है वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये हमें क्या मिल गया, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें फिजिक्स में हमें क्या डिस्कस करना है, हमें इन चीज को याद रखना है, पूरी सीरीज याद नहीं रखनी है। क्या? जैसे लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। क्लियर? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये 1 माइनस एन एक्स और वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। सोल्यूशन कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे न्यूमेरिकल है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, ये है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू लेकर आनी है, तो सॉल्व करें इसको। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। क्लियर? सॉल्व करेंगे 1 माइनस 4x माइनस ये कितना हो जाएगा -4 -5 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए -4 है, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स क्यूब। क्लियर? क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 20 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 20 इंटू 6 अपॉन 6 एक्स क्यूब। 6 से 6 कैंसिल कर दोगे, 2 से 20 कैंसिल कर दोगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स क्यूब। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4। क्लियर? ये क्या आया, ये हम बाइनोमियल की वजह से किस तरीके से इसे सॉल्व करना है ये है। पावर जैसे बात करें कि फिर इनका यूज हम कहाँ करेंगे, ये मान कर चलना जैसे पावर 1 हो, पावर 1 है, जैसे पावर 2 हो गया 3 हो गया, तो उस केस में ये हम ले लेते हैं। देखो मोस्टली ये वाले टर्म्स, अब x की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आ गया है, जैसे x की वैल्यू दिया होता है 0.2 है ना, तो 0.2 यहाँ पे रखते हैं तो 0.8 आ जाता है ना, लेकिन यहां रखोगे 0.2 का स्क्वायर होगा वैल्यू और कम हो गई, 0.2 का क्यूब करोगे वैल्यू और कम हो गई है ना। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो हम हटा देते हैं, ओनली इन टर्म्स को लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यार हाँ, अब लेकर आते हैं जैसे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है 99 की पावर हाफ और दूसरा क्वेश्चन है
1.1 की पावर 5 सॉल्व करते हैं। 99 की पावर हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 पावर 1/2। इसको सॉल्व करें, 100 बाहर ले लें, बाहर लेंगे तो 1 माइनस 1/100 की पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर 1/2, है ना। देखो ना सीधे सीधे यहां से अगर हम 100 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1/100 ये बन गया। क्या आ गया भाई, ये इस 100 का रूट 10 बाहर आ गया, है ना। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/100 की पावर 1/2। अच्छा ये बड़ा ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हट गया है। चलो लगा रख देते हैं 10। अब हम इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। अब जब सॉल्व करते हैं तो पहला तो एक्सप्रेशन में जो टर्म है वो 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, माइनस 1/2 n जो है, और इनटू में कितना, ये x कितना है 1/100, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये 1/100 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस के बाद इसे इधर लेकर जाते हैं, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, हटा देंगे। इसे सॉल्व करें तो 10, ये क्या हो गया, 1/1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/200, 1/200 हो गया। और इसकी अगर वैल्यू देखे जाए, बाकी सारे टर्म्स खत्म होते चले जा रहे हैं भाई। 1/100 का क्यूब करोगे फिर पावर 4 करोगे, क्यों रखेंगे, सिर्फ हम इतने ही टर्म रखें। इसकी बात करें तो ये 1/2 इंटू, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, है ना, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 1/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस 1/200 जो है इसकी वैल्यू आएगी 0.005, और इसकी जो वैल्यू है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस बाहर आके क्या मिलेगा, 0.00125, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 1 माइनस 0.00501 ये आया। ये जब 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पर 9.9499, ये वैल्यू आ गई किसकी, 99 का रूट जब आप लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 1.1 का पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 की पावर 5। इसको भी सेम एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रखते हैं। बाइनोमियल को हमने डिस्कस कर लिया है। बाइनोमियल की कुछ और भी हम लोग इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल। इसके बाद फिर हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करने, टिग्नोमेट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टिग्नोमेट्री के बाद फिर हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, कैलकुलस और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। देखो, बिना कैलकुलस और इंटीग्रेशन के कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हम मतलब फिजिक्स को बहुत अच्छे कर ले जाएंगे बिना, ये मतलब समझिएगा ही नहीं कि हम सोच लेंगे कि अरे नहीं हमें इसके बिना भी कर लेंगे, नहीं। अगर आप बायो ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मैथमेटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। आज मैंने जो मैथ आपको बताई है ये हाई स्कूल की है, कल भी है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हाई स्कूल 9th से रिलेटेड आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, ये मतलब 12th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। बायो स्टूडेंट जो हैं विशेष तौर पर, क्योंकि मैथ वाले तो बच्चे पढ़ ही लेंगे, ठीक है, लास्ट तक वो पढ़ ही लेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन बायो स्टूडेंट के लिए ये जो मैथमेटिक्स की क्लास है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि हम हिंदी माध्यम से हैं या फिर हम इंग्लिश मीडियम के हैं स्टूडेंट, तो हमको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं, और
हिंदी मीडियम के लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। देखो, एक बात समझ लो, आपको सिर्फ़ पास नहीं होना है, ठीक है? आपको इस तरीके से अपने आप को बनाना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से निकल सकें। और जब हम आगे मतलब चीज़ें जब करेंगे, जैसे कोई बीटेक कर रहा है या कोई उम, बड़ी अच्छी पोज़ीशन पर या अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हिंदी में नहीं होगा, समझ रहे हैं? मैं भी एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था और मेरा यूपी बोर्ड ही हिंदी मीडियम से था और उसके बाद फिर ये इस तरीके से जब चीज़ें फेस करी मैंने, मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। मैं ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाया क्योंकि शायद हमारे टीचर्स जो हैं, मैं उनका दोष नहीं दूँगा, मेरा दोष ही है, मेरा ही दोष है, क्योंकि इंग्लिश तो भाई चल ही रहा था, एज़ अ सब्जेक्ट चल रहा था, लेकिन अब बात ये है ना कि पीसीएम का जो स्टूडेंट है, वो थोड़ा लैंग्वेज पर कम ध्यान देता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश वीक होने की वजह से बहुत अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आप बहुत ब्रिलिएंट हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आप ऐसे हैं। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अभी से इस भाषा को सीखना स्टार्ट कर दीजिए। जितना हो सके उतना आप इसको सीखें। कोशिश करें कि जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमने बात करी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना? अवकलन, समाकलन हिंदी में बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं, समाकलन हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, है ना? तो अलजेब्रा को शायद बीजगणित बोलते हैं, है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक? अगर आप अभी सीख लेते हैं, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर दिक्कत हो रही है, मान लिया कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, ठीक है? उससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है? हेजिटेट मत होइएगा और भविष्य के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीचर जो क्लास 10th में जो हैं, वो ये समझा देते हैं, इवन देन घर वाले भी समझा देते हैं कि क्लास 10th में मेहनत कर लो, आगे चल के क्लास 11th में थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपको 9th से लेकर 12th तक कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। और अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन में भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, रेस्ट तो है ही नहीं, जीवन में कोई रेस्ट नहीं है। लगे रहना, पढ़े रहना, करते रहना, जब तक सक्सेस ना हो जाए, तब तक आपको लगे ही रहना है। लोग देखिए, लोग रात-रात भर पढ़ते हैं, दिन-दिन भर पढ़ते हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है और वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, उसके लिए उनका एफर्ट रहता है। एफर्ट बैल की तरीके से नहीं करना है, एफर्ट जो है वो थोड़ा माइंड का स्ट्रेस बना के करना है, वही सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ऐसा नहीं, क्या पढ़ना है, ये मायने रखता है। तो कोशिश करिएगा जितना हो सके उतना आप अच्छे से अच्छा काम करिए और अगर मेरी लाइक कोई हेल्प है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि ह्यूमैनिटी लूँ, है ना? क्लास 10th के बाद, ये आपकी पहली क्लास है फिज़िक्स की, तो ह्यूमैनिटी लेना है या कॉमर्स लेना है या मैथ लेनी है या बायोलॉजी लेनी है, कौन-सी साइड में जाना है, क्या इस तरीके की अगर कोई कन्फ्यूज़न है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, इस तरीके को लेकर कोई बात है, तो आप ज़रूर डिस्कस करिएगा, ठीक है? और वो अपने आप पर भी काम करना है, जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है। तो वेल हम लोगों ने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए, ज़्यादा आज हमने बोर नहीं किया आपको, ये उम्मीद है हमारी, बाकी आप बताइएगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कल बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।